मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है 6 दिसंबर 2092 को बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी और उसी के चलते आज लगभग 6 दिसंबर के बाद में 6 दिसंबर 2022 आ गया है और मुकम्मल 30 साल हो गए हैं। 30 साल बाबरी मस्जिद को शहीद होकर हो गए हैं। अब तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला जिन लोगों के साथ में अन्याय हुआ है, और जिन लोगों ने अन्याय किया है, जो लोग गुनहगार हैं, उन लोगों को आज तक सजा नहीं मिली। उसी के चलते हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह फाउंडेशन की जानिब से आज 6 दिसंबर 2022 को एडवोकेट आसिफ पटेल और इन्हीं के साथ में मिट्ठू भाई, मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी, सैयद शाकिर, सैयद खादर, ऐसे समाज सेवकों ने आज निवेदन दिया। परभनी के जिलाधिकारी ने निवेदन दिया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की है कि जिन लोगों ने शहीद किया है बाबरी मस्जिद को, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला है। हम सिर्फ इस बात का एहसास दिलाने के लिए निवेदन देते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिला है, और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम हर 6 दिसंबर को निवेदन देते रहेंगे और निवेदन देकर राष्ट्रपति को निवेदन देंगे परभनी जिलाधिकारी के मार्फत, और हमेशा मांग करते रहेंगे कि इंसाफ दिया जाए। हमें आज तक इंसाफ नहीं मिला और इंसाफ की मांग जिस तरह से इन्होंने की है, उसी के चलते आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मांग की गई है। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 दिसंबर हज़रत टीपू सुल्तान युवा मंच की जानिब से वो ज़िम्मेदार परभनी शहर के जानिब से एक निवेदन दिया कलेक्टर साहब को। आज हमारे हिसाब से ये कलंक, आतंक, असहिष्णुता और अन्याय की बरसी के तौर पे हम आज मना रहे हैं, जो कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या के बाबरी मस्जिद की जो शहादत भारतीय इतिहास पर एक कलंक है। कट्टरपंथियों ने मिट्टी पत्थर की बनी हुई मस्जिद पर जो वार किए थे, वो भारत की धर्मनिरपेक्षता, एकता, सहनशीलता और भारत की संविधान पर पड़े थे। इसीलिए आज की इस असहिष्णुता और नफ़रत के वातावरण के लिए और भारत की जनता और नौजवान पीढ़ी के भविष्य के अंधकार के लिए जो भारत का नुकसान जो हो रहा है, हमारा मानना ये है कि जो लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी थी, वो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। जो कार सेवक थे, जो संघी विचार के लोग थे, वो लोगों ने दोषपूर्ण तरीके से और एक गंदे इंटेंशन के साथ वो मस्जिद तोड़ा था। उसकी वजह से आज देश का जो वातावरण ख़राब वाला है, ये आज देश के लिए वाकई में एक नुकसानदायक चीज़ है। जैसे कि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जो रामलल्ला वहाँ पे विराजमान थे, वो कोई प्रकट नहीं हुए थे। उसे कोई चोरी के रस्से से और गैर कानूनी तरीके से वहाँ रखे गया था, और 1950 तक बाबरी मस्जिद में नमाज अदा की गई थी। ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना है। मस्जिद को गैर कानूनी तरीके से गिराया गया है और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहीं उसके जजमेंट में नहीं कहा है। तो आज 6 दिसंबर 2022 को हम जिलाधिकारी साहब के मार्फत और राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये मांग करते हैं, जो उसमें आरोपी है, जो लोगों ने मस्जिद को तोड़ा है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के उनके ऊपर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये आज इसको लगभग 30 साल हो गए हैं, अभी तक हमको इंसाफ नहीं मिला है। लोगों की जो जो श्रद्धा है संविधान के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, उससे कम होती जा रही है। हम आज के ये निवेदन के माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राष्ट्रपति से एक निवेदन करते हैं कि ये जो आरोपी है, उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। शुक्रिया। आज 7 दिसंबर 2022, 7 दिसंबर और 8 दिसंबर 2 दिन लगातार परभनी ज़िले का इज्तिमा है, और इज्तिमा में जैसे ही परभनी के ज़िलाधिकारी इन्होंने इज्तिमा के लिए आने वाले लोगों के, ज़ाहिरीन के लिए जिस तरह से इंतज़ाम किया है, उसी के चलते यहाँ पर अब महामार्ग से जाने वाले गाड़ियों के लिए रास्ता बदल दिया गया है। ऐसा भी निवासी उप जिलाधिकारी महेश वड़तकर इनकी जानिब से एक लेटर के ज़रिए से, एक प्रेस नोट के ज़रिए से बताया गया है। तालुके के पेड़गांव यहाँ पर 7 और 8 दिसंबर 2022 को इज्तिमा हो रहा है, और इज्तिमा में लगभग 1.5 से 2 लाख लोग आएंगे, ऐसी आशंका जताई जा रही है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 1.5 से 2 लाख ज़ाहिरीन यहाँ पर आएंगे, और सवाबे जारिया के लिए ये लोगों का आना ज़रूरी भी है। उसी के चलते बनी पादरी, गंगाखेड़, वसमत, जिंतूर, ये राष्ट्रीय महामार्ग से आने वाले गाड़ियों को जिस तरह से बदला गया है, 2 दिन के लिए ये वाहतुक का मार्ग बदल दिया गया है। इस बारे में 5 दिसंबर 2022 को
निवासी उप जिलाधिकारी महेश वड़तकर इन्होंने एक आदेश निकाला है और 7 और 8 दिसंबर 2022 को इस कालावधि में इज्तिमा हो रहा है। उसी के चलते उन्होंने परभनी पाथरी इस राष्ट्रीय महामार्ग से वाहतुक सेलू की तरफ ले जाना और मानवत रोड मार्ग से जड़ वाहनों ने कोलापाटी यहाँ से मानवत रोड पोखरनी फाटा पाथरी उमरी मार्ग परभनी की ओर आना ऐसा बताया है। और गंगाखेड़ वसमत रोड जिंतूर रोड से आने वाले मार्ग से न जाते हुए इन्होंने गंगाखेड़ रोड पर उमरी फाटा यहाँ से पाथरी की तरफ रुख करना ऐसा भी इन्होंने बताया है। उसी के चलते 2 दिन वाहतुक मार्ग बदल दिया गया है, ऐसा महेश वड़तकर इनकी जानिब से कहा गया है। और पाथरी रोड पर इज्तिमा लगभग 2 दिन रहने वाला है। इसमें बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर रश रहने वाला है। उसी के चलते हज़रत टीपू सुल्तान युवा मंच की जानिब से जिस तरह से आज 6 दिसंबर 2022 को एक बैठक बुलाई गई है और उसमें इंक्वायरी की गई है और इंक्वायरी करने के बाद में ये बताया गया है कि इस राष्ट्रीय महामार्ग से किस तरह से वाहतुक को बदला गया है। उसी के चलते एडवोकेट आसिफ पटेल, मिट्ठू भाई, मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी और इनके साथ में जिम्मेदार लोग मौजूद थे, जिन लोगों से ये बात उप जिलाधिकारी महेश वड़तकर इन्होंने की है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस बारे में चर्चा की जा रही है और चर्चा करने के बाद में ये वाहतुक एक अलग मार्ग से बदली जा रही है। आंगनवाड़ी सेविकाओं की जिस तरह से मांगे हैं और इन मांगों को लेकर आज परभनी के जिलाधिकारी इन्हें निवेदन दिया गया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई है कि गांव में हम जब भी जाते हैं तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर किसी छोटे बच्चे की इंक्वायरी करने के लिए जाते हैं तो लोग हमें उसकी पूरी मालूमात नहीं देते हैं और 18 साल की उम्र होने तक लड़कियों की अगर हम जांच करते हैं और लड़कियों के बारे में भी मालूमात देते हैं तो ऐसे में हमें किसी तरह की कोई सहायता सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नहीं मिलती है, ऐसा भी आंगनवाड़ी सेविकाओं की जानिब से कहा गया है। और इसी के चलते आज जिलाधिकारी इन्हें निवेदन दिया गया और निवेदन देने के बाद में सबसे पहले तो इन्होंने धरने आंदोलन अपनी मांगों को लेकर किया है। इनकी एक साथी को प्रशासन की जानिब से जिस तरह से बरतरफ किया गया है, उसी के चलते आज 6 दिसंबर 2022 को परभनी के उपोषण मैदान यहाँ पर धरने आंदोलन किया गया और धरने आंदोलन करने के बाद में परभनी के जिला अधिकारी ने निवेदन दिया गया। उस वक्त परभनी के जिला उप अधिकारी, परभनी के निवासी उप जिला अधिकारी महेश वड़तकर, इनसे जब बात की गई है तो बात करने के बाद में इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है ये भी आपको बता रहे हैं। और उसी के साथ में आइए जानते हैं किस तरह की बात इस वक्त अवरगढ़ इन्होंने की है और क्या कहा है, किस तरह की मांग इन्होंने की है। आज माननीय कलेक्टर मॅडमला आम्ही निवेदन देण्यासाठी आलो की जे म्हणजे किशोरी मुली ॲप लिंक ओपन केलेली मॅडमनी त्याच्यासाठी आमचा विरोध आहे आणि आमची एक महिला भगिनी निलंबित केलेलं आहे। त्याच्यासाठी आज धरणे आंदोलन म्हणून आमच्या संघटनेच्या वतीनं आम्ही शिवाजी पुतळ्याच्या बाहेर ठाण मानून बसलेलो आहोत आणि संघटनेच्या वतीनं मी असं म्हणू शकते शासनाला की जो आमच्या अन्याय अत्याचार होत आहे हे तात्काळ थांबवावं आणि जे आमच्या मागण्या आहेत ते तात्काळ शासनापर्यंत पोहोचव्या आणि जे आम्हाला दिलेलं काम आहे, धोक्याची घंटा आमच्यावर आहे, ती तात्काळ पाठीमागे घ्यावं आणि आमच्यासाठी शासनानं जे कायदेशीर कामं लागलेले तेच आम्हाला कामं द्यावे हीच मी विनंती करते की हे जे तुम्ही आम्हाला काम लावलेलं आहे कलेक्टर मॅडमनी आणि भारतात काम नाही आहे ज्याने कुठून शोधून आणलं ह्यांच्यांनाच माहीत विचारेल। बरं ठीक आहे, असू द्या। अंगणवाडी कर्मचारी आणि आशा वर्कर असे आहेत की यांनी कोणतंही काम या जगामध्ये या भारतामध्ये सर्वात जास्त काम कोण करत असेल माझी अंगणवाडी कार्यकर्ती आहे। माझ्या या भारतात सर्वात जास्त काम करून कमी दाम कोणाला मिळत असेल माझी अंगणवाडी कार्यकर्ती आहे। पण हे तुम्ही काम लावलं, पण हे काम लावल्याच्यानंतर कदाचित ह्या कामा केल्याच्यानंतर ऑनलाईन केल्याच्यानंतर ह्याचा काही भविष्यात जर काही प्रश्न उद्भवले तर याला जिम्मेदार कोण, असं आम्हाला तुम्ही लेखी द्या म्हणून आम्ही यांना विचारतोय। तर हे की आम्हाला लेखी देत नाहीत, फक्त तोंडी कसं करणार भविष्य काळात हे, म्हणून आम्ही या ठिकाणी आज आणि अंगणवाडी कार्यकर्ती किनवळ्याच्या त्यांना कमी केलं त्यांच्यासाठी आम्ही या ठिकाणी या जिल्हा परिषदच्या वतीनं जिल्हा परिषदला आणि माननीय कलेक्टर मॅडमला निवेदन देण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आज आलेलो आहोत। धन्यवाद। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, उन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है इस बारे में हमें कमेंट
बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। मिर्ज़ा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ़ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें मिर्ज़ा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881 क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।